हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन पे हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ये पूरी जो हमारी नीट यूजी की जर्नी होने वाली है फॉर द ईयर 2020 की। ये जो पूरी हमारी इंटायरली जो नीट की जर्नी है जो कि स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर और चलती है अगस्त तक। इसका आपका डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लेवल फर्स्ट में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो। एप्लीकेशन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप जाके एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम के बाद फाइनली आपके हाथ में अपना स्कोर कार्ड आ जाएगा नीट में, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हमारे नीट में मार्क्स आए हैं, क्या हमारी ऑल इंडिया रैंक है। फिर उस मार्क्स के अनुसार, अपने रैंक के अनुसार, फिर हमारा टारगेट रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग में अप्रोच करना, सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग को देखना, अपने स्टेट की काउंसलिंग को देखना और अदर स्टेट की काउंसलिंग को देखना, और उसमें से फ़िल्टर आउट करके एक बेस्ट मेडिकल सीट में अलॉटमेंट पा लेना। तो ये पूरी काउंसलिंग एक्टिविटी आपकी अगस्त तक चलती है और उसके बाद फिर आप लोग के कॉलेज रिज्यूम हो जाते हैं, फिर आप अपने कॉलेज तक पहुंच जाते हो। तो ये जो नीट के जो इस बार जो स्टूडेंट्स हैं या हर साल जो स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पहले भी दे रखा है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो माइन्यूट से, लेकिन माइन्यूट हो या बड़े हों, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी डाउट्स रहते हैं जिसका आंसर नहीं मिल पाता है लोगों को, स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूज़न बना रहता है और वो कन्फ्यूज़न उनको अपने गोल तक पहुँचने में रोकता है। तो इस सेशन में हम बेसिकली ये सेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो भी मेजर अपडेट्स हुए हैं इस साल 2020 में अभी तक फ़िलहाल नीट में एनटीए की तरफ से या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तरफ से या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, वो सारे चीज़ों के सारे मेजर जितने भी चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर एक डिसीजन करने वाले हैं। जो डायरेक्शंस आए हैं, जो नए रेवोल्यूशंस होने वाले हैं, जो नए चेंजेस होने वाले हैं इस बार 2020 की काउंसलिंग पे, उसके ऊपर डिसीजन करेंगे। और अभी जो रफली एक आइडिया निकल के आया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम इसको बेटरली सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाते हैं, उसको डीपली थॉरली उसको समझ नहीं पाते हैं, तो एक कन्फ्यूजन के स्टेटस में रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो जिनकी नॉलेज बिल्कुल क्लियर है, उनको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स, एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वो कन्फ्यूजन के स्टेट्स में रहता है, बिकॉज उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर उसको नहीं मिल पा रहा है, उसका माइंड शाइन नहीं हो पा रहा है। सो इन सब चीज़ों को हम डिकोड करेंगे, क्या एग्ज़ाम इजी होता है, क्या एग्ज़ाम टफ होता है, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम में, क्या हमारी रैंक आ रही है, इन सब चीज़ों को ऊपर देखेंगे और एक जनरल सा आइडिया भी डिस्कस करेंगे कि 2020 में हमारा जो भी स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे हमको किस टाइप का, किस लेवल का मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और थोड़ा सा डिसीजन ट्यूशन फीस के ऊपर भी करेंगे फ्रेंड्स, अगर टाइम रहा तो ये पूरा एक कंप्लीट सेशन होने वाला है पूरी इंटायर जर्नी के लिए। होपफुली ये आपके लिए हेल्प आउट करे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग से ही, कि ये जो नीट यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर ऑल द मेडिकोज। जितने भी बच्चों को क्लास 12 के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डॉक्टर बनना है, वो चाहे किसी भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैथीज से वो काम करेंगे। पैथीज मतलब जो अलग अलग विधियाँ होंगी, कोई एलोपैथ में बनेगा, कोई आयुर्वेद में बनेगा, कोई होम्योपैथ में बनेगा, कोई इस तरह से अलग अलग फील्ड चुनोगे। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सब के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम है, जो कि आप सभी को पता होगा। तो ये जो आपके जो कंपटीटर्स हैं, जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो अभी आप पढ़ रहे हो, जो डाटा देख रहे हो, तो इसमें हर लेवल का बच्चा है, हर टाइप का बच्चा है। किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को आयुर्वेद में जाना है, और वो जाना चाहते हैं, डैट इज़ द सेकेंड पार्ट। बट उससे पहले जाने के लिए वहाँ का जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना रहता है, और उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए उस लायक अपने आप को बनाना पड़ता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा जो डर लगा रहता है कि क्या एग्ज़ाम टफ है, क्या एग्ज़ाम इजी आएगा, क्या हो पाएगा मुझसे, क्या मैं कर पाऊँगा। एक्चुअली ये जो क्या जो वर्ड है, यही आपको हमेशा कंफ्यूज कर पाता है। मैं कर पाऊँगा, डैट इज़ अ गुड थिंग, बट मैं क्या कर पाऊँगा, यानी कि स्टूडेंट के पास शायद कुछ डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन है, इसलिए वो बच्चा वो एक नर्वस स्टेट में रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा डर ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स का, कि हम लोग ने सुना है अभी लास्ट के एक वीक पहले कि इस बार नियर अबाउट 15,93,000 स्टूडेंट्स
इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेट्स टेक अ रफ आइडिया, लगभग 16 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो क्या हमको घबराना चाहिए कि 16 लाख बच्चों से हमारा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा बच्चे, इतनी कम सीट्स, तो क्या ये एग्ज़ाम पेपर है? एक्चुअली क्या है कि डाटा आपके सामने है, लेकिन इसको समझाने वाला नहीं, इसको डिकोड करने वाला नहीं, इस वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं, इस डाटा को डिकोड करते हैं, जिससे आपके कन्फ्यूजन्स भी दूर हो, और कन्फ्यूजन जैसे आपके दूर होंगे, आपका कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो ये 16 लाख के अराउंड जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लगभग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हर साल जो एप्लीकेशन फॉर्म को तो फिल करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ही देने नहीं जाते हैं, वो एब्सेंट हो जाता है। काफ़ी टीचर्स होते हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो पेपर के लेवल को चेक करने के लिए, बाकी सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए भी फॉर्म को फिल करवाते हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, लेकिन ड्यू टू एवरी अलग अलग रीज़न, जितने बच्चे उनके उतने अलग रीज़न एग्ज़ाम को ही देते हैं। तो 1 लाख जनता तो आपकी बाहर ही ख़त्म हो गई, 1 लाख का कॉम्पिटिशन तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं, अगर आपने कभी इस पेपर की डिकोडिंग करी हो, इसके ऊपर एनालिसिस करी हो, पिछले साल 2019 का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, 2018 का, 2017 का, 16 का, 15 का, तो इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट 45 से 50% स्टूडेंट के आसपास, टेक अ रफ आइडिया ऑफ 45% स्टूडेंट ऐसा होता है जो एग्ज़ाम को देता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसमें जस्ट क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है। जस्ट क्वालिफाई मतलब कि 720 नंबर का ये हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। 2019 में 134 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था जनरल वाले बच्चों के लिए, कैटेगरी वालों बच्चों के लिए 107 का क्राइटेरिया था, लेकिन 45%, एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो इस लेवल को ही नहीं क्रॉस कर पाती है। तो हमने देखा कि अराउंड 45% स्टूडेंट्स हमारे वहीं पे ही बाहर हो जाएंगे। यानी कि हम 16 लाख की बात कर रहे थे, तो 16 लाख में हमने देख लिया कि लगभग 8 लाख बच्चे तो कंपटीशन में ही नहीं है। अब बचे हमारे पास सिर्फ 8 लाख स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, और फिर वो आपके कंपटीटर्स होंगे काउंसलिंग में। लेकिन कंपटीटर, क्या वो आपका असली कंपटीटर है? क्या वो आपको रियल फाइट दे रहा है? फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता होगा कि नियर अबाउट 16 लाख के आसपास बच्चे हैं, और एज ऑफ नाउ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ी थी लास्ट ईयर, और जो पोजीशन चल रहा है वो 90,000 के आसपास चल रहा है, बट थोड़ा सा अंदर ही रहते हैं कि टेक अ रफ आइडिया कि अराउंड 85,000 सीट्स अवेलेबल रहेंगी फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटी अंडर द MBBS कोर्स इन द ईयर 2019। 85,000 के आसपास सीटें हैं। इसको सेगमेंट भी में वाइड भी डिवाइड कर देते हैं कि लगभग 45,000 सीट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहेंगी, और 40,000 सीट्स हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रहेगी। सो अब हमने बात करी थी कि इतनी सीट्स हैं, 85,000 सीट्स हैं, और उसके अगेंस्ट में 8 लाख बच्चे हैं। तो इस 8 लाख बच्चों में अगर आप देखो कि 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और 720 नंबर का यानी कि अगर हम 50% करते हैं तो 360 नंबर आता है। तो 360 नंबर यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम में 50% नंबर ला पाते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ऊपर जल्दी आदमी देखता नहीं है। कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो 50% नंबर ला पाते हैं, 360 या उसके ऊपर का लेवल ला पाते हैं? तो अगर आप लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखो कि लास्ट ईयर हमारी क्या रैंक आई थी विद द स्कोर ऑफ 360, ऑल इंडिया रैंक क्या आई थी, तो लास्ट ईयर आपकी 360 नंबर पे जो ऑल इंडिया रैंक आई थी वो आई थी 1,72,000 स्टूडेंट, 1,72,000। 400 के स्कोर पे रैंक आई थी आपकी 1,28,000। तो हमने देखा 16 लाख बच्चा है और उसमें 1,72,000 रैंक आ रही है, यानी कि एक बच्चा जिसका 360 नंबर आ रहा है उसकी पोजीशन 16 लाख में खड़ी हो रही है 1,72,000। तो 16 लाख का और कितना परसेंट होता है 1,72,000 इस अराउंड 11% ओनली। यानी कि इतनी बड़ी जनता में 50% नंबर भी लाने वाले लोग केवल 11% लोग ही हैं। सो आप देख रहे हो कि नियर अबाउट 90%, 89% स्टूडेंट ऐसा है जो 50% नंबर भी नहीं ला पाता है स्टूडेंट में। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि पेपर टफ होता है। इसका मतलब ये है कि द लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट गुड। उस बच्चे ने अपने आप को इतना अपग्रेड नहीं किया, इतना शार्प नहीं किया, इतनी एजुकेशन अपने अंदर इम्पार्ट नहीं करी। ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड समवेयर। फाइन, बिकॉज अगर पेपर टफ होता तो बाकी बच्चे इतने रैंक नहीं ला पाते, कोई भी नहीं ला पाता। बच्चे 700 को भी टफ करते हैं। दे शोज़ कि हाँ ये चीज़ किया जा सकता है, उन्होंने ये रास्ता दिखा दिया है, बट इतने गर्ड हर आदमी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो हम यहाँ पे जो कंपटीशन देख रहे थे 16 लाख का, वो 16 लाख में से हमारे 14.5 लाख बच्चे ऐसे ही बाहर हो गए।
अब इस अ गेम ऑफ लाइक 50% की अगर आप बात कर रहे हो, आप कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज देते होगे या तो आपके अभी एक नंबर आ रहे होंगे, इससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप 50% भी अगर लेके आ रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको मोटिवेट होना है, कॉन्फिडेंट होना है कि यार मैं 10% के अंदर आता हूँ, 90% लोग तो मेरे पीछे खड़े हैं। सो यहाँ से देखिए, जब भी आपको मोटिवेट होना है तो अपनी अच्छाइयाँ देखिए, अपनी कमियाँ ना देखिए। अपनी कमी देखेंगे तो डिसमोटिवेट होंगे, अपनी अच्छाइयाँ देखेंगे तो मोटिवेट होंगे। ये मोटिवेशन होने का फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे मैं भी मोटिवेट होता हूँ, अपनी टीम को भी ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। सो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी काफ़ी लिमिटेड हैं इस बार, जिस हिसाब से बढ़ते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से बढ़े नहीं, 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ सीट्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ सीट्स में काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशनरी हाइप आया है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स आई हैं। तो पेपर का कट ऑफ ईजी होने वाला है। कट ऑफ तो एक तरह से एक भ्रम है, बच्चे बस में फंस जाते हैं। कट ऑफ हमेशा सेम आता है, ठीक है। जितनी सीट्स हैं ऊपर के उतने ही बच्चे ही वहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुँच सकते हैं, नीचे का बच्चा पहुँच नहीं सकता है। लेवल ऑफ पेपर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि एनटीए के डायरेक्टर मिस्टर विनीत जोशी ने लास्ट अपने इंटरव्यू में, 1-2 इंटरव्यू में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि लेवल ऑफ पेपर टफ होने वाला नहीं है, लास्ट ईयर की तरह ही आने वाला है। और लास्ट ईयर फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पेपर बहुत ईजी आया है। पेपर जब भी ईजी आता है तभी कट ऑफ ऊपर जाते हैं, पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। एक नई चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि अभी जस्ट 5 जनवरी को नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ है फॉर द एमएसएमडी। तो ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डाइसी हुआ, लास्ट ईयर से थोड़ा सा ट्रिकी हुआ। तो ट्रिकी हुआ तो क्यों ट्रिकी हुआ, अगर इसको आप डिकोड करने की कोशिश करोगे तो आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि पेपर टफ आया, आजकल जो चीज़ हो रही है जहाँ पे स्टूडेंट लैग कर जाते हैं, एक ऐसा सेगमेंट पेपर में जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। बच्चे का पूरा ध्यान है अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ने का, बट आपके टीचर से समझाते हैं कॉन्सेप्ट पे जाओ, रूट पे जाओ, दे आर वेरी गुड, आप सब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हो। लेकिन आपको एक मेन चीज़ देखनी है कि लाइक इफ़ यू आर एबल टू हेयर मी, आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे समझ पा रहे हो, इसका मतलब कि आप मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। अगर आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो आप मेरे आइडियाज़ को नहीं समझ पाओगे। तो इन द लैंग्वेज which the interviewer is trying to ask you a question, that is a key point my dear friends। यहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं। तो जो पेपर डिज़ाइन किया जा रहा है उसमें जो लैंग्वेज, जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसकी लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ लिया तो बहुत अच्छा आपके लिए हेल्प करने वाला है, खास करके वो बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपर लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं, जो 600 नहीं 650 लेवल पे बैठे हैं, जो दोज आर लुकिंग फॉर द वेरी गुड मेडिकल कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया लाइक एम्स, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, जीएस कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज, दिस टाइप ऑफ कॉलेज, स्टैनली मेडिकल कॉलेज, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज। तो ये टॉप टाइकोन्स कॉलेज हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बेस्ट बच्चे ही पहुँच पाएंगे, वहाँ तक 1% बच्चा भी नहीं पहुँच पाता है। 1% मतलब का हो गया कि आपकी रैंक 16,000 में आ रही है। तो उसमें 1% में नहीं, टॉप 100, टॉप 20, 200, टॉप 500 वाले बच्चे पहुंचते हैं। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज ऑफ पेपर समझना जरूरी है। अगर ये एक जनरल सा फॉर्मूला है कि अगर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं सही से तो आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। सो आजकल जो लैंग्वेज यूज़ हो जा रही है, इसके लिए अभी जो नीट का बुलेटिन आया था, जो एनटीए ने निकाला था, आप इसकी लैंग्वेज पढ़िए, उसके वर्ड्स पढ़िए, उसके वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग करिए, तो आपको समझ में आया कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज नाउ अ डेज दिस गाइज आर यूजिंग। ये अथॉरिटीज़ किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो आप उनकी लैंग्वेज को समझ जाओगे ना, तो आपका जो टाइम कंजम्पशन हो रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे ये 180 मिनट का जो खेल है, वहाँ पर किसने अपने टेम्परेमेंट को शांत करके बैठ लिया और ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया। बिकॉज ऐसा है कि वही 3 घंटे अगर आप घर पे करोगे पेपर तो सकते ज़्यादा निकाल लो, लेकिन आप कितना कॉन्सेप्ट में समझते हो। तो आपको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड यू शुड बी हैविंग अ ग्रिप ऑन द लैंग्वेज विच द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू आस्क यू। तो एक की पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग। आजकल इस चीज़ के चक्कर में बच्चों को बहुत कुछ आता है, लेकिन वो लैंग्वेज में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, समझ नहीं पाते, डिकोड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो निकल जाते हैं। और पेन टू पेन मार्किंग, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने एक सेंटेंस में से एक वर्ड हटा दिया तो मीनिंग चेंज हो जाती है। योर कंसंट्रेशन इज़ द की पॉइंट ऑफ योर सक्सेस, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ये सब चीज़ें देखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि 360 नंबर 50% से ऊपर निकल के आ रहा है। तो फाइट काफ़ी कम बच्चों में, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, सीट्स भी बढ़ रही हैं, बच्चे भी कम है। तो कट ऑफ एट द एंड ऑफ डे काफ़ी नीचे तक आएंगे। लास्ट ईयर से कट ऑफ स्लिप डाउन होकर नीचे आने की पूरी चांसेस दिखाई दे रही हैं। लेकिन लो कट ऑफ के लिए कौन कैटेगरी, 16 लाख बच्चे के अंदर हर टाइप का बच्चा छुपा है। जो आपकी मेंटेलिटी है, दूसरे बच्चे अलग टाइप का सोचता है, थर्ड बच्चा अलग टाइप का सोचता है, ठीक है। एक ग्रुप वाइज
इसमें बच्चे जुड़े हैं। तो लो कट ऑफ के लिए कौन बच्चे देखते हैं? कहीं ना कहीं जो बच्चे हेजिटेटेड हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्फिडेंट है? बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत से उसके अलग अलग रीजन होंगे, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट पे उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, इसलिए घबराहट है। तो घबराहट है तो उसको भी आप शांत करो, ये चीज़ जान की कट ऑफ डाउन होंगे। बट फॉर द रियल फाइटर्स, दोज हु आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर द सीट, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड सीट, ठीक है। तो उनके लिए देयर आर लॉट ऑफ टिप्स कि आपको तो टॉप 10,000 के अंदर, टॉप 5,000 के अंदर रैंक रखनी है, तो यू शुड बी देयर विद 600 प्लस नंबर्स। जितना अच्छा नंबर लेके आओगे तो एट द एंड ऑफ डे आपके पास उतनी अच्छी ऊपर से डिमांड रहेगी, उतनी अच्छी कॉल रहेगी कि यू कैन ऑप्ट फॉर एक्चुअली अ गुड मेडिकल कॉलेज। उसके बाद कॉलेज के भी लेवल होते हैं, एक टॉप कॉलेज होता है, मिडिल कॉलेज होता है, फिर एक टॉप के बॉटम का कॉलेज होता है। तो ऑल इंडिया कोटा में जहाँ 582 तक का लाइनिंग था, देयर इज अ गुड चांस, हेल्दी चांस कि इस साल 560 नंबर तक भी आपको ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीटें मिल जाए, और आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर भी थोड़ी बहुत कट ऑफ में अंदर डाउनफॉल आ सकती है। फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु जस्ट वांट टू टेक एडमिशन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एनी हाउ, ये आपके लिए। और जो बच्चे टॉप लेवल से आते हैं कि लाइक मुझे अच्छा चाहिए, तो फिर आप ये नंबर का बैरियर, ये कैलकुलेशन, इन सब के चक्कर में छोड़िए, बिकॉज एनी हाउ ऑल दिस थिंग आर कंज्यूमिंग योर टाइम, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू जस्ट फोकस ऑन द प्रैक्टिसिंग, आप उसके ऊपर फोकस करते रहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ को जानें। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना जानिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तब इस सेशन को सुनिए, अगर डाउट्स आपके क्लियर हो गए देन यू कैन कंसंट्रेट, यू कैन गो बैक टू योर स्टडीज़। इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट देन ओनली लिसन टू दिस सेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बच्चों के पास प्रिपरेशन नहीं है वही यहाँ पे अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं कि पेपर टफ है, फिजिक्स टफ है। जिसके कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट हो गए, जिसने प्रैक्टिस कर ली, उसके लिए वो चीज़ें इजी हो जाती हैं। सो अगर आपके लिए आज चीज़ें टफ हैं, आपको लग रहा है कि इस साल एग्ज़ाम से पहले मैं 550 को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मैं 400 450 तक जा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। पूरी लाइफ का टाइम आप ही का है, अपनी लाइफ में से और टाइम निकालिए, 2020 को अपना मिशन बना लीजिए। इस साल देखिए कि ठीक है मैं कहाँ तक जा पा रहा हूँ, 400 तक जा रहा हूँ, लेकिन मैं जिद्दी हूँ, डॉक्टर बन के रहूँगा। इस बार नहीं बन पा रहा हूँ तो मैं दोबारा आऊँगा, मैं बेशरम हूँ, जब तक डॉक्टर बनूंगा नहीं मानूंगा नहीं, तो मैं दोबारा आऊँगा, 2021 में आऊँगा और इतने नंबर को और एड ऑन होकर आऊँगा। जब हम भी कोई प्लान करते हैं, कोई विज़न बनाते हैं अपनी लाइफ में, तो हम स्ट्रीम तक सोचते हैं, लेकिन एक दिन में हम स्ट्रीम तक पहुँच नहीं जाते हैं। उसके लिए हमको छोटे छोटे सेगमेंट बनाने होते हैं, एक एक टुकड़े में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ी चढ़ते हैं, तभी तो ऊपर पहुँचते हैं। डायरेक्ट कौन जंप कर पाता है? ऐसे बहुत ही कम सुपर हीरोज़ होंगे जो जंप कर पाते हैं। आपने प्रोजेक्ट कर लिया, बड़े कॉलेज तक जाने का बहुत अच्छा प्रोजेक्शन किया। ड्रीम्स हमेशा हाई ही देखने चाहिए, लेकिन उतना पेशेंस होना चाहिए आपके पास उस ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। कीप गिविंग। अपनी डेली जो 24 घंटे हैं, हम में से बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, लेकिन कितना डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप 8 घंटे 10 घंटे बुक्स खोल के बैठे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन उतने में से क्या आधे घंटे का भी फॉर्मूला वर्क हो गया कि देयर इज ओनली अ कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर गेटिंग इट, ठीक है। बाकी के ख्याल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ और भी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें यहाँ से ये जानना है कि ये सब चीज़ें कि लाइक 85,000 सीट्स रहेंगी, 40,000 गवर्नमेंट में रहेंगी, तो गवर्नमेंट वाले बच्चे टॉप 1% 2% वाले बच्चे होंगे, आपको वहाँ से सीट मिलेंगी। अब इस बार एक जो नया चीज़ अभी आई है कि बाकी 45% जो सीट्स रहेंगी उसकी फीसेस के ऊपर हमने बोला था डिस्कशन करेंगे। इस बार जो इंटरेस्टिंग स्टेप लिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि उन्होंने अभी कुछ डायरेक्शंस दिया था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, जो कि एनएमसी बिल के अंदर जो गवर्नर्स हैं 7 गवर्नर्स, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप सभी कॉलेज को एक ड्राफ्ट भेजिए, उसमें इनको ये गाइडलाइंस दीजिए कि इस बार 70% सीट्स हमारे हाथ में रहेंगी। यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज के पास 100 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उसकी 70% फीस हम डिसाइड करेंगे, 70% इज इन योर हैंड। तो 70% गवर्नमेंट अपने हाथ में लेने वाली है और उसके ऊपर द फीस विल बी कैप डाउन अप टू 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपये उसके ऊपर कैप लगा के फिक्स कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर बढ़ेंगे नहीं। इसी को मैं बोल रहा था कि लैंग्वेज को समझना यूज़ किया गया है। दिस वर्ड्स दे आर यूजिंग आर वेरी इमोशनल वर्ड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड इज प्रोड्यूसिंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये जो फीसेस है 8 लाख रुपये से कम कर देंगे। तो 45% सीट्स हैं, उसका अगर हम 8% उसका 30% 70% सीट्स अगर गवर्नमेंट के पास आ रही है, यानी कि 31,500 सीट्स हमारी और कम फीस वाली होंगी। तो इस बार बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो डॉक्टर बनने वाले हैं बंदे इंडिया के अंदर, वो वही बच्चों को चांस मिलेंगी जो टैलेंटेड होंगे, जिनका नंबर ऊपर से आएगा। तो ऊपर के हाई रैंकर्स अप टू द रैंक ऑफ 1,50,000 एज ऑफ 1,50,000 तक रैंक तक 400 के स्कोर तक अगर आपका नंबर आ रहा है, और अगर आपने ड्यू टू एनी रीज़न गवर्नमेंट कॉलेज मिस भी हो गया, ठीक है,
तो उसके बाद भी यू हैव अ वेरी गुड चांस टू स्टडी इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विद अ एवरेज फीस। आपको 70, 80, 90 लाख रुपये ना देके आपके पास इस बार काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। लो फीस के कॉलेज हर साल रहते हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो बहुत कम रहता था, 8%, 10%। लेकिन अब ये 70% पे अगर जाने से स्टूडेंट में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो काफ़ी डायनेमिक होने वाली है काउंसलिंग। लास्ट ईयर के कट ऑफ रट के मत आइएगा, उसका कॉन्सेप्ट लेके आइएगा, तभी आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो पाएगी। काफ़ी बदलाव मिलेंगे, हर और बदलाव ही नेचर है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ऊपर के जो बच्चे हैं फीसेस कंट्रोल होंगी, और 30% सीट्स हैं, अब कॉलेज वहाँ पे हाई फीस को प्रोड्यूस करेगा। तो नीचे वाले बच्चे जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं, द स्टूडेंट जो आर हैविंग एवरेज स्कोर, लो स्कोर, तो आप लोगों को फीस हाई मिलने वाली है। और द स्टूडेंट्स अप टू अ स्कोर ऑफ टेक एन एवरेज ऑफ 400 नंबर, और रैंक से अगर आप देखते हो तो 1.5 लाख रैंक तक आपके पास काफ़ी अच्छी कॉल्स होंगी कि यू कैन गो इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विद एवरेज फीस। जो कॉलेज पिछले साल 20 लाख रुपए फीस मांग रहा था, उसी कॉलेज में आप 8 लाख रुपए के साथ एंट्री कर सकते हो। बट दैट इज़ अ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी अभी फ्यूचर बताया है, तो हम भी अभी फ्यूचर बता रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। बट वो इम्प्लीमेंट कब होता है, कितने % सीटें एग्जीक्यूट होती हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट रोल, दैट विल कम टू नो इन द मंथ ऑफ अगस्त, जब नई फीसेस का चार्ट आपके पास आता है। नई फीसेस का चार्ट विल रिलीज आफ्टर योर नीट रिजल्ट। उसके बाद धीमे धीमे फीसेस आपकी अप्रूव होकर आएंगी। सो चीज़ें हर तरह से स्टूडेंट आपके फेवर में, फीसेस भी कम दिखाई दे रही हैं। अल्टीमेटली क्या करना क्या है, एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी है। बचे हुए 100 दिन को जितना अच्छा यूटिलाइज करोगे उतना आपके लिए एसेंशियल है। नंबर अच्छे लेके आओगे, जितने ज़्यादा नंबर लेके आओगे, तो इन केस अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट भी जा रहा है, यू आर गोइंग इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, SFI कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर भी अगर आप जा रहे हो और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट गया, तो आप लो फीस के पे जा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप स्कोर नीचे आता रहेगा ऑन अ पैरेलल साइज, वैसे वैसे आपकी फीस ऊपर जाती जाएगी। तो अभी आपके ऊपर है कि अच्छा कौन सा अंडरस्टैंड, अच्छा सा आप फोकस करके अपना स्कोर को ऊपर रखोगे तो आपकी फीस ऑटोमेटिक नीचे आएगी। लेकिन अगर आपकी स्कोर उसके बाद भी मैनेज नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो अगर आपका स्कोर नहीं उतना पाता है, आप एक एवरेज स्कोर 190, 200, 250 का स्कोर लेके आ रहे हो, तो इन दैट कंडीशन देयर इज अ गुड चांस कि आपकी फीस हाई साइड की फीस जाएगी। हाई में भी वो उसी टाइम पता चलता है, देयर विल बी अ डिफरेंट लेवल ऑफ द हाई। 80 लाख का भी पैकेज रह सकता है, 90 का भी, 1 का भी रह सकता है। दैट विल बी नोन एट द टाइम ऑफ जून। सो अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो उधर भी मेहनत, आपके पापा की मेहनत जाएगी, वो ही हैज़ टू स्पॉन्सर योर फीस, सो यू हैव टू पे द हाई ट्यूशन फीस। सो इट इज़ अप टू यू कि अच्छा स्कोर से हम अच्छी कम फीस लेके आ सकते हैं कि कम स्कोर में हाई फीस देना है। अल्टीमेटली देना आपको ही, या तो अपनी मेहनत से अच्छा स्कोर दे दो, वरना अपने बैंक से अच्छा आप ट्यूशन फीस दे दो, देन ओनली यू कैन बिकम अ डॉक्टर। रेस्ट बहुत सारा बच्चा उसके बाद भी रहता है, दोज हु आर नॉट एबल टू डू द MBBS। और हर बच्चा MBBS करना भी नहीं चाहता है, बिकॉज MBBS हम हर टाइम सुनते रहते हैं, इसलिए फोकस आ जाता है। अब लास्ट ईयर का भी अलॉटमेंट देखो, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनका रैंक 7000 था, 8000 था, जिनको आसानी से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते थे, बट दे हैव टेकन द एडमिशन इन द आयुर्वेदिक प्रोग्राम, दे हैव टेकन द एडमिशन इन द होम्योपैथिक प्रोग्राम। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन कि उसका इंटरेस्ट और उसका कॉन्फिडेंट किस में है। तो काफ़ी बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अदर कोर्सेज में जाते हैं, आयुर्वेद में जाएंगे, होम्योपैथ में जाएंगे, दे विल लुक आउट फॉर द डेंटल फील्ड। और काफ़ी बच्चे ड्यू टू द डिफरेंट रीजन कि उनके पास अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, दे डोंट हैव द फंड्स टू प्रोवाइड टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसलिए लो फीस की वजह से वो दे विल गो इन द डिफरेंट कॉलेजेस। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। काफ़ी मैट्रिक्स है, काफ़ी डाउट्स इसके अंदर हैं, लेकिन डाउट्स केवल हमारी घबराहट होती है, एक डर होता है। अच्छा बोला गया कि डर के आगे जीत है। सो डर मतलब थ्योरी में कई बार हम लोग सुन लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ऐसा होता है, लेकिन करने जब जाता है, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस समय डर आता है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में डर रहता है। सो आप प्रैक्टिकल करो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर को इम्प्रूव तो आप भी करना चाहते हो, कौन नहीं करना चाहता था होगा स्कोर को इम्प्रूव, लेकिन अल्टीमेटली फ्रेंड कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ता है स्कोर को ऊपर करने के लिए। तो अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़िए। ये 100 दिन के बाद जो आपको जो सीट मिलने वाली है, दिस इज़ नॉट अ गेम फॉर अ सीट ओनली, दिस आफ्टर 15 years फ्रॉम टुडे, आफ्टर 20 years फ्रॉम टुडे, दिस थिंग विल डिफाइन योर आइडेंटिटी
उस समय हो सकता है कि आप डॉक्टर बन के मार्केट में बैठे हो, लेकिन कितने अच्छे डॉक्टर बनोगे उस टाइम, वो आज के ऊपर निर्भर करता है। सो जितना अच्छा अपने आप को आपको शार्प करोगे, कोई भी पेंसिल को जितना अच्छा शार्प करते हो उतनी अच्छी लिखती है, वैसे आप अपने आप को जितना अच्छा शार्प कर सकते हो, कितनी अच्छी चीज़ें अपने अंदर डाल सकते हो। ये बहुत बड़ी वर्ड है, हर टाइप की चीज़ें यहाँ पे हर चीज़ है। तो इट इज़ अप टू यू, यू हैव आई, यू कैन सी कि हम इस चीज़ को करने जा रहे हैं तो ये चीज़ हमारे गोल में काम आने वाली है, इस चीज़ को करेंगे तो ये चीज़ हमारे गोल में नहीं आएगी। अल्टीमेटली नोबडी कैन फोर्स यू आउट, ठीक है। हमको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, कर सकते हैं, लोगों ने करके दिखाया है इसलिए हम भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली ये भी एडमिट कर लेना चाहिए कि लाइक गलती हमारी तरफ से है। सो आई विल नॉट टेक यू मोर टाइम, काफ़ी टाइम हो चुका है। सो एक मोटिवेशनल सेशन था, इसमें हमने पूरी जर्नी की बताने की कोशिश करी कि फीसेस भी इस बार काफ़ी कम मिलेंगी। काफ़ी बच्चे जो पोटेंशियल वाले बच्चे हैं उनको सीट देखने को मिलेगी। अगर एग्ज़ाम को लेकर कोई सा भी डर है तो डैट इज़ डर कुछ भी नहीं है, वो बस एक तरह का लेजीनेस है कि हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए डर कर लें, वो ज़्यादा ईजी है। आप डर को छोड़िए, अपना काम जो कर सकते हो उसके ऊपर आप फोकस करो। इट इज़ अ वेरी इजी गेम फॉर यू गाइज एंड यू कैन इजीली क्रैक डाउन द ड्रीम। लोग 700 से ऊपर नंबर लेके आते हैं तो वो लोग को गॉड ने कोई स्पेशल पावर्स नहीं दे के रखी हैं, बट वो अपनी पावर्स का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो वैसे आप भी करो। अगर कुछ सीखना है तो अच्छे लोगों से सीखो, ख़राब लोगों से मत सीखो। सो गिव यू 100% माई डियर फ्रेंड्स। अपना इसको जितना ऊपर लेके आ सकते हो उतना ऊपर लेके आइए। ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस डेली मिलेंगी तो हम ज़्यादा वीडियोस देख लेंगे तो हमारा अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा। नो, जो आपकी ज़रूरत का सेशन हो उसको आप देखो। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर अभी आपको ज़रूरी नहीं है, अभी नेक्स्ट स्टेप आपका काउंसलिंग नहीं है, आपका एग्ज़ाम है, तो उससे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें देखो। थोड़ा सा इनोवेटिव वे में सोचो, कैलकुलेशन को देखो, लैंग्वेज ऑफ द पेपर्स को समझो। काउंसलिंग का पार्ट आप आफ्टर एग्ज़ाम 3 मई को एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, आपको आइडिया भी मिल जाएगा क्या स्कोर आ रहा है। उसके बाद जून में आपका रिजल्ट आएगा, 1 महीने का टाइम है, तब भी आप इस मैट्रिक्स को काउंसलिंग को अच्छी तरह समझ सकते हो। वैसे काउंसलिंग का जो मैट्रिक्स होता है उसको समझने के लिए आपके पेरेंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज में काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मॉनिटरी चीज़ें होती हैं। सो पेरेंट प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल एट द एंड ऑफ द इज अ टीम वर्क। सो वो उनका डिपार्टमेंट होता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गिव यू 100% एंड बिकम अ गुड डॉक्टर। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कान, सो इट्स जस्ट योर लाइक कन्फ्यूजन, यू कैन एंड प्रूव इट। सो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे और इंटरेस्टिंग सेशन में जो आपकी नीट की जर्नी में मदद करने वाली है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर नीट जर्नी।